सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जब अपने ही पति को खाना खिलाने के लिए मुझे चुड़ैल बनना पड़ेगा। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सीतापते श्री राम। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों की ही बात है, बहुत जल्द तुम्हें अपना राम बना दूंगी। राम सिया राम सिया राम, नटलिपते श्री राम, वैदेही वल्लभ राम, राम सिया राम सिया राम। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी इंसानियत तुम्हें वापस दिलाऊंगी। जानकी नाथाय राम, रामपते श्री राम। काली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राना को खाना खिलाने की? वो भी मेरे कपड़े पहन के। अरे इतनी जल्दी गुस्सा क्यों करो? पहले हमारी बात तो सुनो। अब देखो आने, देखो आगे सकल नशे में धुत पड़ा है, आधी नींद में है। इन्हें क्या पता चलेगा इन्हें कौन खाना खिला रहा है खिला रही हो कि मैं खिला रही हूँ? मैं तो बस थारा फर्ज अदा कर रही थी ताकि इन्हें लगे कि थे आसे कितना प्यार करो हो, आकी इतनी सेवा करो हो। फिर क्या पता आ थारे से सच्चा प्यार करने लग जावे। तुझे क्या लगता है कि राना मुझसे प्यार नहीं करता? हाय हमारे राम जी, है तो इतने खूबसूरत हो कि थारे से कौन प्यार ना करेगा। लेकिन अपने हुक्म है ना थोड़े से ढीले हैं, नियत फिसली हुई है आखिर। लेकिन सच्चा प्यार और सेवा का चूरन देके आग को लाइन पे लाया जा सकता है। देखो गोरी मैम, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आज चूरन की वजह से मुझ जैसी बदसूरत होने के बावजूद भी महारा पति हमारे पल्लू से लटका रहता था। और थे तो इतने खूबसूरत हो कि थारे से तो नजर ही ना हटे। लेकिन उसके बावजूद भी राणा जी बाहर मुंह मारे फिरे हैं। आसन देख के मैंने अच्छा ना लगे, तो बस इसीलिए ये सब मैं कर रही थी ताकि राणा जी हमेशा थारे पल्लू से बंधे रहे। तो बस आज से राणा जी को थारा बनाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी। वेल डन काली, तुम सच में मेरी वेल विशर हो। और मेरी सारी घाघरा पलटन सबके सब यूजलेस। अब चल, भूख लग रही है मुझे, कुछ बना दो था के लिए ना? आज तो मेरा स्पेशल डिनर है, झुमरी। बेचारी चुड़ैल आज की रात तो भूखी मरेगी। भगवान, कभी ये तो मन ने चुड़ैल का पेट लागे। हे भगवान, मारा ही मार दिया मन ने। कोई तो बचा लेता मन ने। बस नौटंकी, चुप कर, बचा लिया तुझे मैंने। जिंदा है तू? जिंदा में। ओ मारे शक्तिमान, मन ने पता था तू मन ने बचाने तो जरूर ही आवेगा। मारे से प्यार जो करता है मारा बन रहा है। झुमरी, बकवास मत कर। तेरी वजह से आज किसी मासूम की जान चली जाती, समझी तू?
हो ना हो ये उसी लड़की की बात कर रहा है जिससे इसका चक्कर चल रहा है, लेकिन बेहोशी में देख ना पाई मैं किसकी। माफ कर दीजिए बने राणा जी, गलती हो गई मारे से। निकाले रोक। क्या हो रहा है ये? मुझे क्या देख रही हो? इस पागल से पूछो। पहले मेरी नींद तोड़ी, फिर हेलमेट लेके मुझे तोड़ा, और अब ये। मोहिनी, तुम्हारी नजर बट्टू ना ये मुझे पागल करती थी। नहीं नहीं मोहिनी जी, ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स राना, मैं इसे समझा दूंगी। तुम तो जानते ही हो ना ये तो बेवकूफी है। तुम इधर आओ ना, बैठो बैठो यहाँ आराम से। तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए अभी ड्रिंक लाती हूँ। सारी की सारी बॉटल्स कहाँ गई? मोहिनी, इतना वक्त लगता है क्या ड्रिंक लाने में? जी के माया मोहा मदिरा सबके सब इधर आओ। ठीक है, ये बार खाली क्यों है? कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर? पहले वो लड़की भाग गई और अब ये सारी की सारी बॉटल्स गायब। चल क्या रहा है इस घर में? चिल्लाओ मत मोहिनी, मेरा सर फट रहा है। चुपचाप मेरी ड्रिंक लेकर आओ। क्या करूं अब मैं? राना, पता नहीं वो स्कॉच की बॉटल्स कहाँ गायब हो गई, पर तुम फिक्र मत करो, मैं प्यार और हक की बड़ी बड़ी बातें तो तुम बहुत करती हो, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेसिक चीज का ख्याल नहीं रख सकती तुम। मोहिनी, तुम भी अपनी उस बेकार काली नजर बट्टू की तरह ना बेकार हो चुकी हो। चाहूं तो अपने जादू से 1000 बॉटल ले आऊं, पर मेरी जादू की शराब राना को पसंद नहीं है। लगता है राना की इंपोर्टेड स्कॉच ऑर्डर करनी ही पड़ेगी। हेलो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सारा का सारा बार खाली कैसे हो गया? राना इतनी जल्दी इतनी सारी शराब पी गया क्या? राना की स्कॉच को आने में 2 दिन लगेंगे। उसके आते ही आई हैव टू मेक श्योर कि राना हमेशा नशे में ही रहे। राना अगर होश में रहा तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बिना नशे के उसकी भावनाओं को, उसकी यादों को काबू में करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अगर राणा नशे में नहीं रहेगा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो अब बर्दाश्त करने की आदत डाल ले चुराए, क्योंकि तेरी इंपोर्टेड स्कॉच आने से पहले ही मैं अपने राम की शराब की लत छुड़वाऊंगी। बताओ कहाँ है शराब? सारी बोतलें अचानक कहाँ गायब हो गई और किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, किसने किया ये? मोहिनी, कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी। कल तो मुझे बहुत खांसी हो रही थी और ये बुढ़ा शरीर जान ले लेगा मेरी। मोहिनी, मैं तो घर पर ही नहीं थी। मैं स्पा के लिए गई थी ना। मोहिनी, मैं घर पर थी लेकिन मेरा सर दर्द था और मैं इसका सर दबा रही थी। एक से बढ़कर एक बहाने हैं सबके पास। इन सब काम के लिए रखा है तुम सबको मैंने। घर में कोई आ नहीं सकता, इतनी टाइट सिक्योरिटी है। फिर सारी बोतलें कहाँ गई? तुम लोगों को अंदाजा भी है इस सब की वजह से राना का क्या हाल हो रहा है। बार बार मुझे चुड़ैल होने का ताना मिलता है। इससे अच्छा तो मैं इंसान होती, कम से कम अपने राना के पास तो होती। राना, मुझे मेरी ड्रिंक चाहिए। राना सुनो, राना मेरी बात सुनो, वहां पर शराब नहीं है राना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी ड्रिंक्स लेकर आओगे अभी के अभी, कहीं से भी। राना मेरी बात तो सुनो राना। राना, राना मेरी बात तो सुनो। राना सुनो तो। कब से एक ही बात बार बार बोले जा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मुझे मेरी ड्रिंक लेकर दो। राणा सा प्लीज शांत हो हटाओ मेरे सामने से। तुम सब किसी काम के नहीं हो, सबके सब ना खा रहे हो। तुम्हें इसीलिए बात कर रखता हूँ क्या यहाँ पर? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? किसी को सुनता नहीं यहाँ पर। राणा सा, पूरे बैरामगढ़ में कहीं नहीं है शराब। तुम पैदा करो। राना मेरी बात सुनो राना, हम शराब कहीं से नहीं ला सकते। तुम्हें मैं 1000 बार कह चुका हूँ मोहिनी, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे शराब चाहिए वरना मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। अगर मुझे शराब नहीं मिली तो अपने आप को मार डालूंगा मैं।
2 कौड़ी की नौकरानी जब से इस घर में ही मेरी जिंदगी खराब हो गई है। इसकी इतनी हिम्मत कि राणा का हाथ पकड़ेगी, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अब थारे को किसी को मारने की जरूरत नहीं है। थारे को जो चाहिए था वो ये रहा। काली ये बंदूक तुझे कहाँ मिली? काली आराम से, काली आराम से। अरे ठीक है यार, ठीक है, तुम तो चुड़ैल लो, बंदूक ले लो इसे। अरे मैं जादू नहीं चला सकती क्योंकि मोहिनी ने कहा है कि अगर इसे खरोच भी आ गई तो वो हमें मार डालेंगे। मेरी बात मान ले काली, किसी को लग जाएगी वो मर जाएंगी वो। आराम से। पागल हो गई है ये लड़की। लग जाएगी, मुझे बंदूक दे दे, मुझे दे दे बंदूक। आराम। काली नहीं, काली। होश में आ काली, तुझे किसी भी तरह डीके और घाघरा पट्टन को उस तहखाने तक लेकर जाना है। काली। काली ये क्या कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? है हमारे को काहे इतना परेशान करो? हाँ? काहे हमारे पे इतना शक करो हो? बोलो। काली नहीं। काली मैं कहा तुझ पे शक करती हूँ। नहीं काली, नहीं काली, नहीं। बोलो ना डीके माता, है क्यों हमारे को इतना परेशान करो हो? मैं कहा तुझे परेशान करती हूँ, मैं तो तुझे कितना प्यार करती हूँ काली। नहीं डीके माता, हाँ? बताओ ना के बिगाड़ा है मन में थारा? हाँ? नहीं। डीके क्या हुआ? ये क्या हालत बनाई? इतना मारूंगी मैं कि तहखाने में जाकर छुपने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। और फिर मैं इनके जरिए अपनी दाई माँ और दादी माँ तक पहुंच पाऊंगी। मोहिनी कहाँ हो तुम? मोहिनी दरवाजा खोलो प्लीज। मोहिनी कहाँ हो तुम? दरवाजा खोलो। क्या हुआ राना? और तुम्हें यहाँ बंद किसने किया? वो काली ने कहा पर उसे जान से मार दूंगा। रिलैक्स राना, हुआ क्या है? और अब क्या क्या काली ने?
नहीं नहीं राणा जी। एक सेकंड। अरे यार। डीके ठीक है ठीक है। क्या है ये? किसने किया ये डीके? मैंने। काली, जब से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है ना, हम सबकी लाइफ खराब हो गई है। इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। पीछे। काली, तू तो अच्छी है ना, और अच्छे लोग दूसरे को परेशान नहीं करते हैं। आजा, मुझे बंदूक दे दे। लड्डू लाई हूँ आपके लिए। तू मन ने अट्ठे लड्डू खिलाने आई है? दिमाग तो ठीक है ना थारा? गोंद के हैं और इसमें मोती हीरा नीलम नहीं है। दाइमा, ठंड के लड्डू कहलावे हैं ये। बदलते मौसम के रूप में आने वाले खतरे से बचावे हैं ये। कुंवरानी सा, मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ। अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। कुंवरानी सा, क्या दाइमा, आप तो कहती थी ना कि आप मेरी माँ है, और मेरा रंग रूप क्या बदला। अब तो मुझे पहचान ही नहीं पाई। हाँ ना कुंवरानी सा, ऐसा ना है। आपने जब पहली बार देखा था तब से एहसास हो गया था कि हमारा कोई रिश्ता जरूर है। पहचानने में देर हो गई, मन ने माफ कर दो। लेकिन दाइमा, आपकी ये हालत हुई कैसे? वो सब छोड़िए कुंवरानी सा, सबसे पहले मन ने ये बताइए कि आप बची कैसे, और 1 साल तक आप इकट्ठे थी। मैं 1 साल तक राजपुरोहित जी के घर में बेहोश थी। राजपुरोहित जी और वनराज ने मुझे बचाया था दाइमा। वादा किया था राजपुरोहित जी ने कि वो आपने और कुंवर सा ने कुछ ना होने देंगे, और वाह ने अपना वादा बखूबी निभाया। पर कुंवरानी सा, आपका चेहरा और ये रंग, ये सब कैसे? अपने प्यार को बचाने के लिए आपने एक ही झटके में अपना राम रूप खो दिया। आप तो जानती है ना दाइमा, मेरा प्यार मेरे रंग रूप का मोहताज कभी था ही नहीं। लेकिन दाइमा, दादी माँ कहाँ है? आपको मारने के बाद वहां मोहिनी ने मन्ने और रानी सा ने अट्ठे कैद कर दियो। रानी सा!
लेकिन दादी माँ, वो दादी माँ को कहाँ लेके चली गई? पता नहीं कुंवरानी सा। दादी माँ, कहीं उसने दादी माँ को कुछ? ना ना कुंवरानी सा, आप फिक्र को नहीं करो। मोहिनी रानी सा ने कभी ना मारेगी, क्योंकि बिना रानी सा के वो राजकीय ग्रंथ ना पढ़ सकेगी। यह राजकीय ग्रंथ है जिसे 500 सालों से खोजा जा रहा था, और जब तक ग्रंथ में लिखी हर बात वो ना जान लेती, तब तक वो रानी सा ने कोई नुकसान ना पहुंचाएगी। और मैं उसे ऐसा करने भी नहीं दूंगी। इससे पहले कि वो मोहिनी दादी माँ को और दर्द दे, मैं दादी माँ को ढूंढ कर ही रहूंगी। लेकिन दादी माँ, मोहिनी ने आपका सर क्यों काटा? वो तो उसने तभी काट दिया था कुंवरानी सा, जब उसने मन में आपने मारने के लिए कहा था, और मैंने ऐसा ना किया। ना ना कुंवरानी सा, अब रोने का बखत ना है। अब तो काले बादल हटने की शुरुआत हुई है। अब बैरामगढ़ में फिर से सूरज की रोशनी चमकेगी। सब पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारी कुंवरानी सा वापस आ गई है। अब बात चुड़ैल हमारी कुंवरानी सा ने हमारे कुंवर सा से दूर ना रख पावेगी।